नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है पब्लिक थर्मामीटर यानी मूड ऑफ उत्तर प्रदेश। और इस सफ़र में हम पहुंच चुके हैं बदायूं। और अगर बदायूं आए और शकील बदायूं जी की बात ना हो तो फिर यह मुनासिब है नहीं। इस शहर की पहचान उनसे है। और या पीछे देख सकते हैं शकील बदायूं की ये मूर्ति है और पीछे ये बदायूं का घंटा घर है। और शकील साहब को जितने लोग हैं वो सब भली भांति पहचानते हैं, जानते हैं। और अगर आप फिल्में देखते हैं और फिल्मों के शौकीन हैं तो एक दौर रहा है जब शकील बदायूं साहब का दौर हुआ करता था। उनके साथ साहिर लुधियानवी और तमाम लोग थे, लेकिन उस कतार में शकील बदायूं साहब का नाम, मतलब अगर टॉप 5 के जो संगीतकार या संगीतकार नहीं, माफ़ी चाहता हूं मैं, जो गीतकार हैं उनमें ये शामिल थे। और याद कीजिए वो फिल्में बैजू बाबरा, मदर इंडिया, मुग़ल आज़म, चौदहवीं का चांद, साहेब, बीबी और गुलाम, ये वो फिल्में हैं जिनके गीत आज भी हम सभी गुनगुनाते हैं। और इस शहर की पहचान है शकील बदायूं साहब। तो हमने कहा कि जब हम उत्तर प्रदेश के सफ़र पर हैं और 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश में क्या होगा वो तस्वीर ढूंढने की, उस तस्वीर को समझने और समझाने का जब ये सफ़र है, तो शुरुआत बदायूं में शकील साहब की मूर्ति और इस घंटा घर के सामने से ही हो। कई लोग हैं, ये सर आपका शहर तो शकील साहब के नाम से है। हाँ। पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया, हाँ, पूरी दुनिया गुनगुनाते हैं। हाँ। गुनगुनाती है। हाँ। उनके गाने। 10 मार्च को यूपी के रिजल्ट आ जाएंगे। अच्छा, हाँ सही है। हम सभी लोग वोट देंगे, जी जी, है ना जी। तो आपको क्या लगता है कि 10 मार्च के बाद दर्द भरे गाने बीजेपी वाले गा रहे होंगे, जो शकील साहब ने मतलब हाँ, दशकों पहले लिखा, हाँ। या साइकिल वाले गा रहे होंगे, या हाथी वाले गा रहे होंगे, या पंजा वाले गा रहे होंगे? दर्द भरे गीत कौन गा रहे होंगे? साइकिल वाले गाएंगे इंशाल्लाह ताला। साइकिल वाले दर्द भरे गीत? हाँ, दर्द भरे नहीं, खुशी वाले गाने गाएंगे। अच्छा, खुशी वाले गाने दर्द गाएंगे। वाले तो बीजेपी वाले गाएंगे। अच्छा, दर्द गाने क्यों, ऐसा क्यों लगता है? ऐसा यूँ लगता है वो सब जनता खुश नहीं है। हाँ। जनता खुश नहीं है, सब इन्होंने कारोबार सब बर्बाद कर दिया, कोई विकास नहीं हुआ। गरीब था और गरीब हो गया। हाँ। हिंदू मुसलमानी के अलावा इन्होंने कुछ नहीं दिया। हाँ। ये सब झूठे करते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं करा। तो मतलब आपको साइकिल से मोहब्बत है या बीजेपी को हराना है इसलिए साइकिल से मोहब्बत हो गई? बीजेपी को हराना है इसलिए। तो बीजेपी को हराना है तो साइकिल भी है, हाथी भी है, पंजा भी है। ये तो साइकिल की लहर है ना, इस वक्त लहर वाले को तो अच्छा, लहर वाले के साथ चलना है। हाँ जी जी। क्यों, मतलब ये सिर्फ इसलिए कि बीजेपी को हराना है? वजह कुछ लोग हैं बीजेपी को हराने की बीजेपी नहीं को है, जिताना ना है। हमारी कोई उनसे रंजिश है, ना कोई ये बगावत है। हाँ। ना कोई दुश्मनी है। बीजेपी भी हमारे लिए अच्छी है, हाँ। सपा भी अच्छी है। बात विकास की है सर। हाँ, विकास की है जी, सर। जी। कुछ लोग हैं जिनको बीजेपी पसंद है तो वो जी, कहते हैं बीजेपी, कुछ लोग हैं वो कहते हैं नहीं बीजेपी नहीं। और नहीं। साइकिल, अभी मैंने पूछा, जी, जी। साइकिल इसलिए कि वो बीजेपी को हरा दे। ना, बीजेपी, बात ये नहीं है कि बीजेपी को हराना है कि हमारी दुश्मनी है साहब बीजेपी हाँ, से। हाँ, ऐसा नहीं है, मगर बात विकास की है बस, कि आदमी खुश रहना चाहिए, हाँ, कोई भी सरकार हो। हाँ। अब यहाँ पर ना तो कोई सड़क बनी है, ना कोई विकास हुआ है, ना किसी तरीके का तो फिर साइकिल ही क्यों सर? हाथी है, पंजा है, कांग्रेस इतनी ना, पुरानी असल पार्टी में है। लड़ाई जो है बीजेपी और सपा की है। हाँ, तो ये तो सर ने ठीक कहा ना, जी, जी। कि साइकिल हरा सकती है, लहर है, इसलिए हम साइकिल में हैं। अगर हाथी हरा लहर- देगा, हाथी में अगर वो दम रहता, तो हाथी को देता, पंजा रहता तो पंजा को दे देते। हाँ, में चले जाते। तो ये हुई ना जी, बात। जी, जी। ठीक है, कुछ और लोग हैं, जरा उनसे बात करते हैं। हाँ जी, क्या लगता है? लगता क्या है, देखिए विकास के नाम पे वोट पड़ेगा इस समय। हाँ, क्योंकि किसान भी परेशान रहा है, नौजवान भी परेशान रहा है, और हर इंसान चाहता है कि भाई रोजगार मिले।
तो रोजगार के नाम पे वोट दिया जाएगा, ना कि किसी को हराने के नाम पे वोट दिया जा रहा है। यहाँ विकास के नाम पे वोटिंग करेगी जनता। कड़वी सच्चाई बताइएगा सर, जो सही बात है वो बताइएगा। नहीं, सही बात यही है कि विकास के ही नाम पे आप सड़कें देख रहे हैं। आप भी आए होंगे, जिस रास्ते से आपने सड़कें देखी होंगी, काफी गड्ढे रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिला है, लोग परेशान रहे हैं। ये साइकिल वाले आ जाएंगे तो ये बदायूं जो है सो लंदन हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल लगता है, क्योंकि हमारे शहर में मेडिकल कॉलेज नहीं था और सपा की सरकार में हमें मेडिकल कॉलेज मिला, ओवर ब्रिज सपा की सरकार में मिला, डिग्री ये राजकीय कॉलेज जो हमें बच्चियों को मिला यहाँ पर सपा की सरकार में। तो हमें उम्मीद भी उसी किससे ही है, क्योंकि जिसने दिया है तो उस उम्मीद किससे करें। ठीक है, क्या लगता है सर? क्या लगता है, मतलब समाजवादी सरकार आना चाहिए यहाँ पर, और मतलब विकास की जो बात है वो होना चाहिए यहाँ पर। विकास समाजवादी सरकार में ही होता है, यूपी में जब भी होता है। इस सरकार में बताइए कौन से विकास हुए, आप बताइए। बीजेपी कहती है गुंडागर्दी खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, इतने एक्सप्रेसवे बन गए। एक्सप्रेस वे बन गए वो तो बात एक अलग है, लेकिन एक्सप्रेस तो छोटे शहरों का ही विकास होना चाहिए। मायावती ने भी बहुत विकास किया था, विकास के नाम पर जो भी हो रहा है। कांग्रेस ने भी बहुत विकास किया है। अब जिसने जो विकास किया है उसका मतलब रिजल्ट भी आ चुके हैं। जिसने जितना विकास किया उसके रिजल्ट आ चुके हैं। जैसा विकास किया वैसे रिजल्ट आए, आपने देखे होंगे। जो सरकार जिस तरीके का विकास करती है उसका जो मतलब परिणाम आता है वो भी सब देखते हैं। अब इन्होंने जो विकास किया है बीजेपी सरकार ने, इसके ही परिणाम आएंगे। अच्छा, वो भी आप देखेंगे और हम भी देखेंगे। ठीक है, तो जरा हम अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं। अब हम आपको, ये घंटाघर वाला इलाका है, इसको रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। रास्ता चलते हम माइक लगाएंगे, थर्मामीटर और टेम्परेचर नोट करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है एक दूसरे इलाके में और चलना चाहिए। अच्छा, हमने आपको जैसा बताया वो पीछे घंटाघर है जो आपको दिख रहा होगा, और शकील बदायूं साहब का ये समझ लीजिए ये बदायूं उनका ही है, और उनकी या बदायूं की पहचान उनसे है। शकील बदायूं साहब है ना, सिर्फ बदायूं नहीं बल्कि पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया हाँ उनकी कायल है। तो उनके बारे में बदायूं शहर कैसे दिखता है? बदायूं शहर, बदायूं शकील बदायूं के बारे में जो है अपने आप को गर्व महसूस कराता है। ऐसा मानता है कि बदायूं का उनने मस्तक पूरे भारत में जो है गौरवान्वित किया, और शकील बदायूं एक ऐसी शख्सियत जिसने बदायूं की पहचान पूरे भारत में पहुंचाई। बैजू बाबरा जैसी उन्होंने थोड़ा इधर में उन्होंने अपने गाने दिए। उर्दू गंगा जमुना तहजीब को अगर कोई पहचान मिली है तो शकील बदायूं की वजह से मिली है। यहाँ तक कि ये आप समझ लीजिए कि हिंदू मुस्लिम को एकता का जो एक माला में पिरोने का काम जो किया है वो शकील बदायूं ने किया है। और शकील बदायूं हमारे बदायूं के सरजमी पर एक बहुत बड़े महापुरुष के नाम में पूजे जाते हैं। शकील बदायूं का इतिहास आज भी आप देखते हैं, घंटाघर पे उनकी मूर्ति लगी है। यहाँ पर जो है स्मरणीय रहता है। हम लोग जब भी उनकी शकील बदायूं की पुण्यतिथि होती है, जन्मोत्सव होता है, उनकी श्रद्धांजलि कार्यक्रम होते हैं, हम निरंतर उनके कार्यक्रम करते हैं। बहुत बहुत बड़े शकील महोत्सव भी बदायूं के अंदर होते हैं। और शकील बदायूं एक ऐसा नाम है जो बदायूं में कभी अमिट नहीं हो सकता। चलिए, तो ये भाई साहब बता रहे हैं शकील बदायूं की बात, और जाहिर है पूरे बदायूं को उन पे गर्व भी है। सर, यहीं बदायूं से हैं आप? जी हाँ, बोलिए। चुनाव हो रहा है जी, है ना? शकील साहब के नाम से ये तो जाना जाता है। क्या लगता है 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो यहाँ दर्द भरे गाने कौन गा रहे होंगे? भैया यहाँ तो महकचंद गुप्ता का ही है। बीजेपी? अच्छा, मतलब बीजेपी आपको लगता है यहाँ से तो बीजेपी निकाल लेगी? हाँ, अच्छा, आपको ये भी बता दें कि बदायूं जनपद में कुल 6 सीटें हैं, और 2017 में 5 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी और 1 पर सपा आई थी। अब लोग यहाँ बताते हैं कि कई सीटों पे ट्रायंगुलर फाइट भी है। हम तो बस थर्मामीटर लगा रहे हैं, टेम्परेचर आप नोट कर रहे होंगे। बाकी 10 मार्च को देखेंगे क्या होता है। जी सर, बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है भाजपा के कार्यकाल में। हाँ। 20 साल से यहाँ पे गुंडागर्दी बदमाशी चल रही थी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई यहाँ पे गुंडागर्दी सब खत्म हो चुकी। महिलाएं सुरक्षित हैं, और हमारा भगवान राम का मंदिर बनाया है भव्य। इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए? तो हिंदुत्व के नाम पे वोट है? जी हाँ, हिंदुत्व के नाम पे वोट है ये, बिल्कुल वोट है।
और काशी भी आपकी सजा दी है। डेवलपमेंट हिंदुत्व से ऊपर है नहीं, डेवलपमेंट भी हुआ है, या ऐसे किसने कहा? डेवलपमेंट नीचे है या हिंदुत्व ऊपर है? नहीं, हिंदुत्व सबसे ऊपर है। अच्छा, उसके जी बाद हाँ, उसके बाद डेवलपमेंट है, चाहे उसके कुछ बाद हो। डेवलपमेंट। नहीं, डेवलपमेंट हुआ है ना साथ में। मैं ये पूछ रहा हूँ कि डेवलपमेंट ज्यादा बड़ा मुद्दा रहेगा या मतलब नहीं, दोनों ही अपनी जगह हिंदुत्व? है। नहीं, जब संस्कृति हमारी जब विराजमान होगी तो दोनों अपने में आप ज्यादा development- कौन रहेगा सर? नहीं, दोनों बराबर दोनों बराबर ही दोनों रहेंगे, का बराबर है। हिंदुत्व भी हाँ। और डेवलपमेंट भी। हाँ। यहाँ हमारे विधायक महेश गुप्ता हाँ, सुबह 7 बजे पहला जो वो बटन दबेगा वहीं से महेश गुप्ता की जीत शुरू हो जाएगी। कम से कम 50,000 से गुप्ता जी वोट जीतेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा जो हमने देखा था पश्चिम बंगाल में वोट जीतने के बाद जो भी अत्याचार वहाँ हुआ वो हम यूपी में नहीं होने देंगे। एक तरफा यूपी में 350+ सीटें बीजेपी जीतेगी। मतलब अत्याचार बीजेपी जीतेगी तो अत्याचार होगा? अत्याचार नहीं होगा। हाँ, जहाँ ममता बनर्जी ने वहाँ अत्याचार करा हाँ। उसको हम देखते हुए यूपी में नहीं होने देंगे। एक तरफा मोदी योगी को लाएंगे, हाँ। जो राम को लाए ये हैं कह उनको लाएंगे। कितना भी ले, अयोध्या लेकिन सजा दी है, काशी भी हिंदुत्व सजा जो है वो बड़ा मसला है। वो तो जब मैं पूछता हूँ कि डेवलपमेंट बड़ा है या हिंदुत्व बड़ा है तो वो प्रतिष्ठा बचाने के लिए कह देते हैं कि दोनों बराबर है। पहले हमारा धर्म है, हाँ बाद में डेवलपमेंट है। हाँ, ये हुई बात। राम ठीक राज्य है। इसी को कहते हैं। ठीक है। तो जरा कुछ और लोग, अच्छा आप भी बोलेंगे? अच्छा बताइए, बोलिए जरा, इधर आ जाइए, रोड जाम मत कीजिए। हाँ बोलिए। यहाँ पे माता बहनें सब सुरक्षित हैं। हाँ। 5 साल में आपने देखा होगा हाँ। कोई अत्याचार नहीं, कुछ नहीं। हाँ, योगी जी ने बिल्कुल अत्याचार कुछ नहीं होने दिया। हाँ। गुंडे मवाली सब जेल के अंदर हैं या यूपी छोड़ दिया है। हाँ, आपने देखा होगा हाँ। एग्जिट पोल दिखा रहा है बीजेपी द्वारा सरकार हाँ। 350 पार। हाँ, 350 पार? जी, कुछ एग्जिट पोल 450 पार भी दिखा रहा है। 450 कभी नहीं हो सकता। 450 नहीं हो सकता? 403 सीटें हैं। अच्छा, 450 नहीं हो सकता है? अरे सर, हम दिल से पूरा वोट तो देंगे। उत्तराखंड को आप मिला लीजिए फिर। हाँ ठीक है। कितनी बीजेपी को कितनी सीटें मिल जाएंगी? 350 या 450? नहीं, पूर्ण बहुमत में आएगी। 350 और 400 नहीं, लेकिन पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। पूर्ण बहुमत तो 203 पे हो जाता है। हाँ, तो वो निश्चित बनाएगी। अच्छा, किसी सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। ये लिबरल समर्थक हैं, वरना लोग 350 450 कर नहीं, रहे हैं। मैं मतलब बगैर सोचे समझे वाली कोई बात नहीं है। हाँ, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी हाँ। और इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानियां जरूर आई हैं सामने, जैसे बेरोजगारी का मामला है या थोड़ा सा गायों का मसला इंटीरियर एरिया में, जहां गायें परेशान कर रही है किसानों को। क्यों? तो गौ हत्या तो हम लोगों ने ही बंद किया है, नहीं, बंद सरकार किया ने है, बंद लेकिन किया वहाँ कहीं ना कहीं है। हम परेशानी तो भी है। जय जयकार लेकिन कर इस रहे बार- थे। लेकिन इस बार भविष्य में हाँ। सरकार इस पर भी कदम उठाएगी। क्या कदम उठाएगी? वो गायों के लिए कुछ ना कुछ उसने गौशाला बनाई है, उस पर लगाम कसी जाएगी। गौशाला सर बहुत सारे बने हुए हैं बनी हुई सरकारी। है, लेकिन वहाँ पर पूरी तरीके से जो मतलब कार्यप्रणाली होनी चाहिए वो लागू नहीं हुई है वहाँ पर। हाँ, वो जब लागू होगी हाँ। तो इसके बाद भी ये गायों का कल जो है, तक जो छुट्टी कर रही हैं, ये गायें बंद हो जाएंगी। कल तक गौ हत्या पे हम ही जिंदाबाद कर मैं रहे ये थे नहीं ना, कहा, आज गौ हम ही हत्या लोग वाली मैं नहीं परेशान कह हो रहा गए। हूँ। मैंने गौ हत्या वाली कोई बात नहीं की। मैंने हाँ। ये कहा है जो गायें लगातार लोगों को परेशान कर रही हैं, किसानों को परेशान कर रही हैं, सरकार इस बार कदम उठाएगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। और इसका प्लस पॉइंट ये सभी को देखने को मिलेगा। हाँ। और इसमें कोई दो राय नहीं कि हम सरकार दोबारा से बनाने जा रहे हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है सर? देखिए, समस्याएं हर जगह आती हैं। ऐसा नहीं है कोई सरकार आती है वो भगवान या खुदा हो और जमीन पे आके कुछ कर दे। लेकिन बदायूं भारत सरकार, डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में बहुत राहत दी है, बहुत ही सहूलियत दी है। ऐसा मालूम पड़ता है कि एक चमत्कार हो गया। पहले पता नहीं चलता था कि देश का राजा कौन है। मनमोहन सिंह जी आ गए, मुंह पे टेप लगा के बैठ जाया करते थे, बटन दबता था तब बोला करते थे। आज लगता है देश का नेतृत्व कोई कर रहा है। पहले वाला बोलता नहीं था, अभी वाला चुप नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं है। जब तक बच्चा रोता नहीं, जब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती सर। अच्छा। जब तक अब वो बोल रहा है तो हाँ। हम लोगों की सुनना है। हाँ। ठीक है, उसी तर्ज पे बिल्कुल योगी जी हैं। हाँ। अभी राम मंदिर बना है, हाँ। काशी बना है, अब मथुरा की बारी है। हाँ, ये है एजेंडा। ये पॉलिटिकल, मैं हमेशा कहता हूँ कि पॉलिटिक्स में जात, धर्म और इमोशंस ये मायने रखते हैं। और आप जितने लोगों को बातचीत करते हुए सुन रहे होंगे, वो तो मतलब प्रतिष्ठा वाली, बचाने वाली बात है कि डेवलपमेंट, लेकिन जो मसला है वो ये है कि वो डेवलपमेंट उसमें जोड़ देते हैं।
क्या स्थिति रहेगी सर इस बार? इस बार तो साइकिल ही चलेगी और साइकिल ही जीतेगी। साइकिल चलेगी, क्यों? तो सपा ही जो एक ऐसी सब वो है पार्टी जो विकास कर सकती है। अच्छा। हाँ, बाकी कोई और पार्टी नहीं है। यहाँ पर हमारे धर्मेंद्र यादव जी हैं सांसद जी, उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनवाया, बड़ी लाइन पढ़वाई और लाइट की सुविधा दी, रोड भी अच्छे कराए। जो उनके बचे हुए दौर में गड्ढे रह गए थे वो गड्ढे भी नहीं हो पाई बीजेपी। अब जो चल रहा है कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका है, कुछ भी बचा नहीं है यहाँ पर। अब हर आदमी परेशान है कारोबार को लेकर। ठीक है, तो जो है कारोबार भी अच्छा हो जाए। ठीक है, जरा हम अलग अलग सोसाइटी में जो अलग अलग लोग हैं हम उनका रिएक्शन ले रहे हैं और हम थर्मामीटर लगा रहे हैं। टेम्परेचर आप नोट कीजिएगा और ये समझ जाइएगा कि वोटिंग पैटर्न क्या होता है। ज़रा इधर इस गली में आते हैं और इधर एक भाई साहब हैं। यहीं से हो सर? हाँ, यहीं से। क्या रहेगा चुनाव में? चुनाव में अखिलेश साहब जीतेंगे। हाँ, अखिलेश जीतेंगे। अखिलेश जीतेंगे। क्यों? मायावती, कांग्रेस, ओवैसी साहब, इनका क्या होगा? काम तो सिर्फ अखिलेश यादव कराना जानता है ना, बताइए विकास। अच्छा जी, तो सिर्फ अखिलेश, बीजेपी नहीं। ठीक है, बीजेपी बात सुनाओ। हाँ, बीजेपी तो खाली अपनी जेब भर रही बीजेपी अपनी। अच्छा, भ्रष्टाचार। हाँ, विकास के नाम पर कुछ नहीं है। सड़कों में गड्ढे, आज तक एक गली, एक सड़क, एक नाली नहीं बनी आज तक। अच्छा, हाँ, झूठे वादे सिर्फ। सरियां गल जा रही नहीं बनी, सरियां गल गई। अच्छा जी, चलिए ठीक है। ये इधर फूल वाले हैं। अरे भाई ये बताओ, 10 मार्च को रिजल्ट आएंगे तो तुम्हारे यहाँ किस पार्टी से फूल वालों का ऑर्डर आएगा? साइकिल वाले है? साइकिल वाले क्या से आएगा? बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस, बीजेपी। अच्छा, बीएस, हाथी, पंजा, ओवैसी सब चल रहे हैं, सबके चला जा रही है फूलें हैं, माला सबकी यहाँ जा रही है। अच्छा, ये बीएसपी और कांग्रेस इनका क्या रहेगा? इनकी कम जा रही है माला। नहीं जा रही है ना, कम जा रही है। कम जा रही है। तो सबसे ज्यादा चल रही है। अच्छा, बीजेपी और साइकिल वाले ही माला ले जा रहे हैं। हाँ, चलिए, तो ये कुल मिलाकर करके एक छोटा सैंपल। तो ज़रा कुछ और लोग हैं, ज़रा एक बार बात करते हैं। अगर कोशिश करें कुछ महिलाओं से अगर बात हो जाए, हालांकि बड़ा मुश्किल होता है उनसे बातचीत कर पाना। तो एक बार ज़रा इस गली में घुसते हैं और ये आप समझ जाइए कि ये जो गली है यहाँ पर जो मुस्लिम हैं उनकी तादाद ज़्यादा है और इस चौराहे से इस तरफ राइट हैंड साइड जब हम गए तो उधर हिंदुओं का ज़्यादा है। और ज़रा एक बार इधर घुस कर के देखते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो एक बार आ रहे हैं इधर, तो एक बार इधर घुसते हैं और इधर एक बार। क्या रहेगा सर बदायूं में इलेक्शन का? मैच गुप्ता जी जीतेंगे फिर, और पहले से ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे। ज्यादा कारण जीतने का कई कारण है। उन्होंने काम कराया। आज 70 साल से शौचालय नहीं था, पेशाब करने की कोई बाथरूम जाने की जगह नहीं थी बाजार वालों को। अब शौचालय, सुलभ शौचालय बनवा दिया उन्होंने। अच्छा, हाँ, ठीक है। क्या लगता है? बीजेपी है। बीजेपी है। अब आप देख लीजिए, मैं ये थर्मामीटर नाम इस कार्यक्रम का इसीलिए है। ये जब कई लोग कहते हैं ना कि डेवलपमेंट के नाम पे दे रहे हैं, इसके नाम पे दे रहे हैं, इस चौराहे पर जब हम इधर गए घंटाघर की तरफ तो उधर साइकिल होने लगा। जब हम इस घंटाघर से अपोजिट ये चौराहे से जब उधर गए तो बीजेपी होने लगा। जब इधर भी आए हैं बीजेपी होने लगा। अब आप ये समझ लीजिए ये क्या है? मैं बोलूँगा। अच्छा, सरकार तो बढ़िया है। हाँ। कई काम करे इन्होंने, मंदिर का बहुत मामला निपटा दिया। हाँ। और ये भाई किसान आदमी है। हाँ। थोड़ा एक दिक्कत बहुत आई गाय की। हाँ। पूरी रात जागते हैं उनके लिए। गाय तो उनकी व्यवस्था कर देते कम तो ये सही रहता। गाय की क्या दिक्कत हो रही है? अरे उसके लिए वो खोल देते। हाँ। जैसे जगह जगह पर तो व्यवस्था हो जाती, वहाँ पे बंद हो जाती, वहाँ पे खाने व्यवस्था मिल जाती। और पूरी 24 घंटा रखानी पड़ती है। अच्छा, गाय की वजह से परेशानी हो गई? बहुत बड़ी परेशानी। अच्छा, तो गौ हत्या तो हम लोगों ने ही बैन किया, तो सरकार ने ही बैन किया था ना। गौ हत्या, शराब तो बंद कर सकते थे, अब नहीं कर रहे हैं तो क्या करो।
अच्छा। मांसाहारी देश सही नहीं है, शराबी मांसाहारी। तो ये बच्चों को मास्क सिखाना बढ़िया बात नहीं है। हाँ। ये वो महात्मा है, हाँ। बच्चों को शहर में शराब बिक रही, कहीं बिक रही है, हाँ। ये सही नहीं। महात्मा गांधी ने तो कहा था, ये जो एक मिनट रुकिए आप फिर बोलना। देश आजाद होने के बाद महात्मा गांधी ने कहा था शराब बंद हो जाएगी, वो क्यों नहीं हुई बंद? अच्छा, होनी चाहिए थी बंद। आप किसान आदमी हैं और खेत में गाय और जो छोटे साढ़ को क्या कहते हैं यहाँ? साढ़ कहते हैं। साड़ी कहते हैं। तो उनसे बहुत परेशानी हो गई हाँ, है। दोनों से गौशाला खोल देती व्यवस्था तो सही रहती। अच्छा, वो बढ़िया है, सरकार बुरी नहीं है। हाँ। अच्छा का। लेकिन गौशाला खोल दे। गौशाला खोलने बढ़िया रहे। ठीक, तो चलिए, ये हम आपको रिएक्शन दिखा रहे थे और इस कार्यक्रम का नाम थर्मामीटर क्यों है आप समझ गए होंगे। हमारा काम है सैम्पलिंग करना और रैंडम सैम्पलिंग करते हैं, लेकिन किस इलाके से क्या रिएक्शन आया ये आप समझ लीजिए। इस कार्यक्रम को यहाँ ख़त्म करेंगे, लेकिन उसके पहले फिर बता दो, ये चौराहा है, ज़रा चौराहा दिखा दीजिए। ये चौराहा है, वो सामने घंटाघर है और इधर जब जाएंगे आप इस चौराहे से तो साइकिल हो जाता है। अब आप समझ जाइए आबादी किनकी है। इस तरफ अगर चले गए तो फिर कमल का फूल हो जाता है। कई बार मुझे लगता है कि जो लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट के नाम पे वोट पड़ रहा है, चाहे वो इधर के हों, चाहे उधर के हों या किधर के भी हों, जात धर्म ये सबसे ज़्यादा हावी हो जाता है। और अगर ऐसा होता नहीं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जातियों का इतना गुणा भाग करती नहीं। और हिंदुस्तान की ये कड़वी सच्चाई है कि वोट यहाँ जात और धर्म के नाम पे ही मिलते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि अपने घर पे बैठिए, अगर आपको पता है कि इस इलाके में किस जाति धर्म के कितने वोट हैं, कॉपी निकालिए और पेन से लिख लीजिए, लास्ट में जोड़ लीजिए, रिज़ल्ट आपको पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। और उत्तर प्रदेश के सफ़र पर हम लगातार जारी हैं। पब्लिक थर्मामीटर ये कार्यक्रम है। थर्मामीटर हम लगाते हैं, टेम्परेचर आप नोट करते हैं, बाद बाकी जो होगा देखा जाएगा 10 मार्च को क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।